कोई संतान पैदा हो जाएगी, तुम्हारे जब कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पुत्र को भी खिलाती रहूंगी। तो याद रखना भगवत श्रोताओ, जैसे इतनी बात सुनी तो मैया सुनीति की बात सुनने के बाद में सुरुचि बोली तू मेरे पुत्र को खिलाएगी? अरे अगर तूने किसी दिन मेरे पुत्र को मार दिया तो मैं क्या करूंगी? जवाब दिया नहीं, तू जब तक इस महल में रहेगी तब तक इस महल में मैं कभी भी नहीं रहूंगी। और याद रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही मैया ने इतनी बात कही तो आज सुरुचि महाराज उत्पाद पास से समझाए कि बोली महाराज सुनो, अगर तुम मुझे इस महल में रखना चाहते हो तो महाराज मेरी एक शर्त होगी। मुझे महल में रखना चाहते हो तो महाराज मेरी शर्त है एक, कौन सी? समझाए कि बोली महाराज मैं जो कहूँ आप वो करवा दीजिए अगर मुझे महल में रखना चाहते हो। बोली सुरुचि और जैसे ही महाराज बांस आ जाए मेरी सोच के हाथों पकड़ा दीजिए। पक्षियों को उड़ाया करेगी। महाराज इतनी शर्त आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरी दूल्हा को मेरे पिताजी के घर पे पहुंचा दीजिए। और जैसे ही महारानी सुरुचि ने इतनी बात कही तो महाराज धन्यवाद समझ आई कि बोली मैं नहीं, मेरी सुनीति से ये काम नहीं होगा। तुम्हें कहने बिना शर्म भी नहीं आई। जवाब दिया भद्रे ये काम नहीं कर पाएगी। तो सुरुचि बोली महाराज सुना अगर ये काम नहीं होगा तो दूसरी शर्त और है। कौन सी? बोली मेरी सोच को पहुंचा दीजिए। और माता बहनों कारावास भवन कहते किसे? जहाँ पे पतिव्रता स्त्री को अपने पति के दर्शन नहीं हुए महाराज उसे कारावास भवन कहते हैं। तो महाराज कारावास भवन खुलवाइए। और जैसे मेरी सोच उस कारावास भवन में चली जाए तो महाराज कर्म कौन सा होगा सुनो।
जवाब दिया, महाराज अगर तुम्हारी रानी से मेरी पहली शर्त पूरी नहीं होगी तो दूसरी शर्त महाराज ये है कि आप एक कारावास भवन खुलवाइए महाराज, कारावास। और कारावास भवन में मेरी शौक रहेगी। और याद रखना महाराज, जब कारावास भवन में निवास करेगी तो एक घड़ा पानी का जाएगा, एक शेर जौ का आटा जाएगा। और महाराज याद रखना, वो भी एक वृद्ध दासी लेकर के जाएगी, कोई भी पुरुष उस कारावास भवन में अंदर नहीं जाएगा। और महाराज याद रखना, अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो महाराज मेरी डोली को मेरे पिताजी के घर पे पहुंचा दीजिए। तो याद रखना, जैसे ही सुरुचि ने दूसरी शर्त बताई महाराज, मैया सुनी थी उसी समय सामने पे आकर के खड़ी हो गई, जवाब दिया, महाराज अपनी एक संतान की खातिर तुम्हारा दूसरा विवाह कराया है। और महाराज मुझे एक संतान की खातिर अगर कारावास भवन में जाना भी पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं। तो मैया आज सुरुचि सामने पर खड़ी है, मैया सुनी थी दोनों हाथ जोड़ करके महाराज से बोली, महाराज एक संतान की खातिर मैं तो कारावास भवन में जा रही हूँ, लेकिन महाराज मेरी एक बात याद रखना। कौन सी? बोली मैया, मेरी सास के लाल पिया और सुधी बागिन की करी लई और मेरी सास के लाल पिया भूल मत जाना महाराज। और मैया दोनों हाथ जोड़ करके समझाए कि बोली, श्रीमन सुनो, मैया सुनी थी दोनों हाथ जुड़ करके बोली, महाराज हमने एक संतान की खातिर तुम्हारा दूसरा विवाह करवाया है और एक संतान की खातिर महाराज मुझे कारावास भवन में जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना महाराज हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। और महाराज
हमारे मेलों में जो शौक आ गई है महाराज, इसके बस में मत कर जाना। और याद रखना महाराज, तुम्हें टाइम ना मिले तो मुझे भूल मत जाना। और याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे इतनी बात महाराज ने सुनी और महाराज जैसे ही इतनी बात कहने के बाद में सुनीति मैया कारावास भवन में जाने को तैयार हुए। श्रोता बंधु ध्यान रखना, महाराज की आंखों से सुधारा बहने लगी। और जैसे ही मैया कारावास भवन में पहुंची तो याद रखना भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति को कारावास भवन में रहते रहते और सुरुचि को मेला में रहते रहते आज समय कितना व्यतीत हुआ है बताया गुरुजी ने। अरे 12 बरसा एक पखवाड़ा, आज भगवत श्रोता याद रखना, मैया सुनीति को कारावास भवन में रहते रहते और सुरुचि को महलों में रहते रहते महाराज 12 वर्ष एक पाख का समय व्यतीत हुआ है महाराज, 12 साल 15 दिन। लेकिन विधि का विधान, अगर संतान पैदा महाराज मैया सुनीति के नहीं हो तो सुरुचि के भी संतान पैदा नहीं हुई। तो याद रखना श्रोता बंधुओं, जब संतान पैदा नहीं हुई तो आकर के एक दासी ने मैया सुनीति को बता दिया कि मैया तुमने जो महाराज का दूसरा विवाह करवाया था एक संतान की खातिर, लेकिन संतान उन रानी के भी पैदा नहीं हुई। तो याद रखना भगवत श्रोता, मैया सुनीति ने जब इतनी बात सुनी तो मैया सुनीति दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती करने लगी, हे परमात्मा अब हम क्या करें, एक संतान की खातिर तो हमने दूसरा विवाह करवाया था लेकिन हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो आज मैया भगवत श्रोता वाका से सुधारा बहने लगी और प्रभु से अरदास कर रही है, प्रभु हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे कि हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो याद रखना भगवत श्रोता, मैया ने मन में विचार किया कि जब हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तो अब हम इस दुनिया में जी करके करेंगे ही क्या। तो भगवत श्रोताओं, मैया मन में विचार करने लगी, अब इससे बढ़िया तो ये है कि हमारी मौत हो जाए। तो मैया आज आधी रात्रि के समय भगवत श्रोता उस कारावास भवन से मरने के लिए चली है। कैसे? अरे दुख की मारी माता जेला से बाहर कढ़ी आई, जैसे भक्त श्रोता कारावास भवन से निकल करके चली, अरे जेला से बाहर कढ़ी आई, भैया करी करी पति की याद रही है, मैया बिलख आई, अब तो करी करी पति की याद रही है, की बिलख आई।
महाराज मैया जैसे ही कारावास भवन से निकली, मैया खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा मैं तो संतान की खातिर मरने के लिए जा रही हूँ। और मैया अपने हृदय सम्राट महाराज की याद करके बोली, महाराज आज आप मुझे माफ कर देना। क्यों? क्योंकि महाराज आज से पहले मैंने तुम्हें बिना पूछे कदम नहीं रखा, और आज मैं तुम्हें बिना पूछे महाराज मरने के लिए जाने हैं, तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना महाराज। मैया जैसे ही आगे बढ़ी, क्या अरे भाई जब बाबा मियां पे ठाड़ी, अब तो विधिगति परम पान उलझ गई कातिन में साड़ी। अरे सुनी थी जंगल में ठहरी, अरे सुनी थी जंगल में ठहरी, और पैरन की भैया आवाज निकल के आई गयो जहरी। श्रोताओं, मैया जैसे ही जंगल में पहुंची तो मैया जाकर के एक बामी के पास में खड़ी हो गई, और जैसे ही खड़ी भई मैया पैरों की जैसे ही आवाज हुई तो उसी बामी से निकल करके महाराज एक सर्प बाहर आया है, सर्प। और जैसे ही भगवत श्रोता वो सर्प आया, और मैया ने जैसे ही बस सर्प को देखो जवाब दिया, ओरे परमात्मा तूने आज मेरे मरने के लिए साधन भी भेज दिया। तो मैया बस सर्प से आज विनती करके नहीं बोली, क्या अरे सुनो सर्प के लाल, अरे आज मेरे संकट को बांटो, अरे आज मेरे तू कैसा हो गई जा तू लाला मेरी उंगलियों में काटो। जवाब दिया मैया ने विनती की, सबसे सुनो बेटा मेरी तुझसे विनती है कि तू मेरी संगली में फन मार दे, मैं अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहती। और जैसे ही मैया ने इतनी बात कही तो वो सर्प अपनी भाषा बोला, परीक्षक महाराज मैया अरे मैं तो वैसे भी एक नरक योनि में पड़ा हूँ, और आज मैंने तुम्हें बिना वजह के फन मारा, तो मुझे उससे ज्यादा नरक और क्या मिलेगा मैया। इतनी बात कहने के बाद में वो सर्प बामी में प्रवेश कर गया, और मैया आगे बढ़ गई। और जैसे ही सुनीति आगे बढ़ी, मैया इधर से चली जा रही है, उधर से देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। जैसे ही देवर्षि नारद ने घने जंगल में रात्रि के समय पे कबला नारी को देखा, जवाब दिया को ठहर जाओ, ये कबला नारी इस जंगल में क्या कर रही हो। तो मैया सुनीति पहचान बता रही होगी, अरे मनो पिता ये ससुरा हमारे, और मेरे भरता, और सुनीति नाम हमारा, तो ये जन्म राजकुमार।
याद रखना भगवत श्रोताओं, मैया का हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना श्रोता बंधु, मैया ने जैसे सामने पे देवर्षि नारद को देखो, देवर्षि ने मैया को देखा, जवाब दिया कौन हो? अरे आधी रात्रि के समय पे कमला नारी इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैया सुनीति दोनों हाथ जोड़ करके बोली बाबा मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कौन हो। महाराज मनु जो है वो हमारे ससुर हैं, उत्तानपाद हमारे हृदय सम्राट है। मेरा नाम सुनीति और मैं एक संतान की खातिर इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। देवर्षि नारद ने जैसे ही मैया की इतनी बात सुनी, जवाब दिया सुनीति अरे तुम एक संतान की खातिर इस जंगल में मरने के लिए आई हो तो तुम मर जाओगी क्या? तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा? मरने से तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा? जवाब दिया नहीं। तो देवर्षि नारद से आज मैया बोली महाराज मैं अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि जब हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई महाराज तो मैंने दूसरा दुआ कराया महाराज का, लेकिन महाराज हमारे घर में जो हमारी सौत आई उसमें भी कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो हम जी करके इस दुनिया में क्या करेंगे महाराज, क्या करेंगे? तो याद रखना भगवत श्रोता, जैसे ही देवर्षि नारद से मैया ने इतनी बात कही तो आज मैया से देवर्षि नारद समझाए कि बोले कि सुनीति अगर तुम हमारी 3 बातों का पालन कर लो तो तुम्हारे संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। देवर्षि नारद से जब इतनी बात मैया ने सुनी तो मैया दोनों हाथ जोड़ के बोली बाबा मेरे संतान पैदा हो जाएगी? जवाब दिया बिल्कुल, अगर तुम मेरी 3 बातों का पालन कर दो तो तुम्हारे संतान पैदा अवश्य हो जाएगी। तो मैया बोली बाबा तुम 3 बातों की कह रहे हो? अरे मैं तुम्हारी 3000 बातों का पालन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे संतान पैदा हो जाए। देवर्षि नारद बोले कि सुनीति केवल 3 बातों का पालन कर दीजिए। कौन सा? देवर्षि नारद बोले अरे शाम का भोजन थोड़ा खाइए, शाम को भोजन कम खाना, अरे शाम को भोजन थोड़ा खाइए और घर की नींद सोई मत जाइए। पहली बात बताई महाराज शाम को भोजन कम खाना, दूसरी कम सोना। और भगवत श्रोता याद रखना तो सोना तो भोजन के ऊपर होता है। अगर महाराज भोजन कम खाओगे तो नींद कम आएगी, और भोजन महाराज ज्यादा खाओगे तो नींद ज्यादा आएगी। तीसरी बात अरे घर की नींद सोई मत जाइए और मती से गाली दइए। अरे नारद की बात मान के जाइए, अपनी गोद में लला खिलाइए। देवर्षि नारद ने कह दिया सुनीति चली जाओ, शाम को भोजन कम खाना, कम सोना और अपने मुख से किसी को गाली मत देना। तो याद रखना 3 बात देवर्षि नारद ने बता दी। तो मैया लौट के कारावास भवन में चली आई, और याद रखना जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर मैया सुनीति देवर्षि नारद की 3 बातों का पालन कर रही थी। शाम को भोजन कम खाती थी महाराज, कम सोती थी, और गाली देने को तो महाराज वहां पे कोई था ही नहीं जो गाली देती। तो जैसे धीरे धीरे आगे महाराज समय जब बढ़ा तो याद रखना श्रोता बंधु, एक दिन महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया कि आज हम जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे। तो
आज महाराज ने जैसे ही मन में विचार करो तो आज महाराज उत्तानपाद घोड़ा पे सवार भये और महाराज आगे के लिए चल दिए। कैसे? जैसे ही महाराज घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में पहुंचे हुआ क्या? अरे किंगनी सामने पे महाराज को हिरण दिखाई दिया और जैसे ही महाराज हिरण दिखो भूखा अरे भूख करी रहो अरे करना भैया ले तुम सानो साथ बनिया में धरी बाज हिरना जैसे ही महाराज को आज हिरण दिखाई दिया महाराज ने देर देखी महाराज ने घोड़ा पीछे लगा दिया लेकिन भगवत श्रोता महाराज ने बहुत कोशिश की कर्म कौन सा हुआ हाथ नहीं आया और धीरे धीरे महाराजा को जंगल मध्य में भगवत श्रोताओं महाराज उत्तानपाद को आज सुबह से लेकर के शाम हो गई शरण का पीछा करते करते लेकिन महाराज शरण का वध नहीं कर पाए। और याद रखना भगवत श्रोताओं जैसे ही संध्या का समय महाराज का हुआ उसी समय महाराज उत्तानपाद ने अपने घोड़ा को वहीं से वापस कर दिया और जैसे ही महाराज अपना घोड़ा लौटा करके ला रहे हैं मार्ग में तो याद रखना श्रोता बंधुओं आज महाराज उत्तानपाद का घोड़ा जैसे ही वापस लौटा और महाराज उत्तानपाद की नजर आज कारावास भवन पे जैसे ही पहुंची तो महाराज मन में सोचने लगे ओरे परमात्मा एक वो भी दिन था कि हमने सुनीति रानी के साथ में अपना विवाह किया था और आज हमने अपने प्राणों से प्यारी सुनीति को कारावास भवन में बसा दिया है तो मैया तो कारावास भवन में रहती। आज महाराज के मन में विचार आया कि आज चाहे कुछ भी हो लेकिन अपनी सुनीति के पास में जाएंगे और महाराज ने जैसे ही घोड़ा कारावास भवन की तरफ मोड़ा
और महाराज जैसे ही द्वारे पे पहुंचे कारावास भवन के पे, तो महाराज कारावास भवन के द्वारे पे पहुंचे तो महाराज आज धीरे से आवाज लगा रहे भगवत श्रोताओं। कैसे? आज महाराज धीरे से आवाज लगा रहे हैं। कैसे? धीरे से बात लगाई सुनी थी। अगर जग रही हो तो मेरी बात सुनो। आज सुबह से लेकर के शाम हो गई, सारा दिन जंगल में निकल गया, लेकिन एक घूंट पानी पीने को नहीं मिला। अगर सुनी थी सुन रही हो तो मेरी तुमसे विनती है कि लोटा भर के पानी पिला दो। और याद रखना भगवत श्रोता, इधर मैया देवर्षि नारद की तीनों बातों का पालन कर रही थी। कैसे? श्रोता वो आवाज सुनी, मैया मने विचार करने लगी, हमारे परमात्मा आज मुझे क्या लगता है कि मेरे द्वारे पे आज मेरे हृदय सम्राट आए हुए। और मैया ने जैसे ही आवाज सुनी, मैया खड़ी हुई और कर्म कैसा किया। अरे कुंडी खोली मातनी आई और साजन सूरत परी लखाई। है
याद रखना भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति जैसे ही द्वारे को खोल के बाहर आई, मैया ने